जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिन लोगों को कांग्रेस के ऊपर थोड़ा बहुत भी भरोसा था कि कांग्रेस में अब शायद ये जो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, इसके बाद शायद कांग्रेस में माहौल बदल जाएगा, एक नया अध्यक्ष मिलेगा और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जो पार्टी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, इतने बड़े बड़े नाम जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हों, वो पार्टी जो अब ढलान की तरफ जा रही है और चुनाव दर चुनाव वो ढलान और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, उसमें अब एक ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई एक नया व्यक्ति आएगा, एक नया चेहरा आएगा और उसके बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा फूंक दी जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी दबी जुबान में उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और कांग्रेस को जो एक परिवार चला रहा है वो एक परिवार ही उसको चलाता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस में ऐसे चाटुकारों की कमी नहीं है जो कि इस प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट करते रहते हैं और गलत को गलत बोलने की हिमाकत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी अंधेर राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये कहावत ऐसे में बनाई गई है कि जिस राजा को पता ही नहीं है कि उसको अपना राजपाट चलाना कैसे है, वो आखिर अपनी प्रजा को खुश कैसे रख सकता है, अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम कैसे कर सकता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति, हम लोग महाभारत की ही बात करते हैं, महाभारत में हमने देखा कि दुर्योधन को किस प्रकार से इतना पैम्पर किया गया था उसके पिता के द्वारा कि उसकी सभी बुराइयों को छुपा दिया गया था। मतलब समझ में ही नहीं आता था उसके पिता को कि उसमें कुछ बुराई है या नहीं है, या किसी मजबूरी में वो उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेता था। अब ऐसे में आज के परिवेश में अगर हम देखें तो कई सारे सवाल फिर से खड़े होते हैं कि भाई आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात का खुलासा हो गया है कि हो ना हो अध्यक्ष तो सोनिया गांधी ही रहेंगी, अगर वो ना भी नहीं तो राहुल गांधी को कोई हटा नहीं पाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस की सुप्रीमो बॉडी की शनिवार को मीटिंग तो हुई, लेकिन इसमें कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अगले साल सितंबर तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर यह है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस सोनिया गांधी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इन 5 राज्यों में 2022 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव होना है। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल के आखिर में चुनाव होना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार को सीधे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। इसके पहले जिन्होंने भी ये कोशिश करी उन्होंने मुंह की खाई। राजेश पायलट से लेकर जितेंद्र प्रसाद तक संगठन में चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह हारे। इसलिए तो तय है कि आने वाले समय में राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। और यदि कांग्रेस 5 में से 2 राज्यों में भी सरकार बना लेती है तो गांधी परिवार पर होने वाले निशाने कम हो जाएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई कहते हैं कि पंजाब में जिस तरह से लीडरशिप को बदला गया है, यदि वहाँ जीत मिलती है तो जो लोग अभी आलोचना कर रहे हैं वो उल्टा निशाने पर आ जाएंगे। जिन 7 राज्यों में अगले साल चुनाव होना है वहाँ विधानसभा की लगभग 951 सीटें हैं और इन सभी में कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी कुल 203 विधायक हैं। इन 7 में से सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन वहाँ भी पार्टी के अंदर भारी उठापटक चल रही है। गोवा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम रहे फ्लेरवी टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि पार्टी के गर्त में जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय सीडब्ल्यूसी में क्यों नहीं लिया गया। G23 ग्रुप, जो कि कांग्रेस नेताओं का वो समूह है जिसने पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन चुनाव की मांग करी थी, इसके नेताओं को सोनिया गांधी ने मीडिया के बजाय सीधे उनसे बात करने की नसीहत दे डाली है। यूपी के में कांग्रेस का पूरा जोर लगा रही है। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका और राहुल सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ की 403 सीटों में से कांग्रेस के पास हाल फिलहाल में सिर्फ 7 सीटें मौजूद हैं। गुजरात की 182 में से 66 सीटें कांग्रेस के पास हैं और पंजाब में 117 में से 80 सीटें, वहीं हिमाचल में 68 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं। किदवई कहते हैं कि अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ यदि कांग्रेस शून्य पर आती है तो सेंट्रल लीडरशिप सीधे निशाने पर आ जाएगी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पंजाब और उत्तराखंड में पार्टी सत्ता में आ सकती है। गोवा में भी चुनावी समीकरण बदल रहे हैं, क्योंकि वहां क्षेत्रीय दलों के साथ ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ वोट काटें। इससे किसे फ़ायदा होगा, नुकसान, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये बात पता चल गया है कि भैया कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और कुछ भी नहीं। मतलब आप सोचिए कि वो एक मिर्ज़ापुर का डायलॉग था ना कि आप लायक हों और उसके बाद भी आपको वो इज्जत ना मिले तो बुरा लगता है। कुछ वैसा ही अभी कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा होगा जो वो ये फील कर रहे होंगे कांग्रेस को नई ऊंचाइयों तक वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से मौका नहीं मिल रहा। सचिन पायलट एक उभरते हुए नेता हैं, लेकिन उनको सही तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से थे, लेकिन उनको वो सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और देखिए फिर भाजपा में कहाँ शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी और आज वो केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं।
तो भाजपा ये समझ रही है कि नेताओं को किस तरीके से सही रखना है, वहीं कांग्रेस बस किस मद में चूर है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।